सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड एंड माय स्वीट स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे हम हाइड्रोकार्बन के चैप्टर पढ़ रहे थे आगे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा आसान, बड़ा दिलचस्प, बड़ा छोटा टॉपिक है। जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता जाएगा मैं वहाँ पे आपको समझाता जाऊँगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन। जैसे हमने अल्केन और साइक्लो अल्केन का नॉमेनक्लेचर वगैरह डिस्कस किया, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, अब इसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गए। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि क्या ये ग्रुप रिएक्टिव है या नहीं। अगर रिएक्टिव है, कितना रिएक्टिव है, किस तरह की रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, अगर कम रिएक्टिव है तो कितना कर सकता है, या अगर लेस रिएक्टिव है तो क्यों लेस रिएक्टिव है। इसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी। इसे क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन। ठीक, तो सबसे पहले हम अल्केन को समझेंगे, वही नॉलेज साइक्लो अल्केन पे अप्लाई कर देंगे। एक ही बात है, ठीक, क्योंकि अल्केन में भी सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो अल्केन में भी सिंगल बॉन्ड है। अल्केन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कहलाया जाता है, जबकि साइक्लो अल्केन जो है वो रिंग फॉर्म में अवेलेबल है। जस्ट ये फर्क है। तो अगर हम अल्केन के केमिकल एक्टिविटी को समझेंगे तो साइक्लो अल्केन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? आसान। जैसे नंबर 1, पहला पॉइंट, आपके वही बुक वाले पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो अक्सर स्टूडेंट नहीं समझते। ठीक, अल्केन्स हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सपोज कार्बन है, कार्बन है, ठीक, जब कभी कार्बनों के बीच जो पहला बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। जो दूसरा और तीसरा बॉन्ड बनता है, दूसरा और तीसरा बॉन्ड बनता है, ये भी पाई है, ये भी पाई है। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो एटमों के बीच जो बॉन्ड बनता है, जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, या इंड टू इंड ओवरलैपिंग कहते हैं, या लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं। वही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। चूंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, चाहे कार्बन कार्बन की बात करें या कार्बन हाइड्रोजन की बात करें, सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। वही बात वो इधर आपसे कह रहा है। ठीक, अल्केन हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड। द इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन, ठीक, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो ये बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये भी सिग्मा है, ठीक, और कार्बन कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड नजर आ रहा है ये भी सिग्मा है। ठीक, मतलब पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाया जाता है। सिग्मा बॉन्ड आर शेयर्ड इक्वली बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इक्वली शेयर्ड होते हैं। सो नन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन अल्केन हैज ए सिग्निफिकेंट चार्जेस। मतलब ये कह रहा है कि मतलब जो चार्जेस है वो बिल्कुल ना होने की इक्वल है, वो बिल्कुल ना होने की इक्वल है। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे साथ साथ एग्जांपल देता जाऊँगा, यहाँ पे साथ साथ एग्जांपल देता जाऊँगा। जैसे मिसाल कार्बन कार्बन के बीच, ठीक, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस बिल्कुल नहीं है तो ना इसके ऊपर चार्ज आएगा ना इसके ऊपर चार्ज आएगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के डिफरेंस थोड़ा सा है। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.56 और हाइड्रोजन की है 2.2, मतलब 2.56 और 2.20, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, मतलब डिफरेंस नहीं है। मतलब 0.4 से ऊपर होता तो हम कहते हैं पोलर, ये तो 0.4 से नीचे है तो हम इसे पार्शियली पोलर कहेंगे। तो बिल्कुल सिग्निफिकेंटली चार्जेस पाया जाता है, सिग्निफिकेंट चार्जेस पाया जाता है, वो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बहुत ही हल्का सा। मतलब अगर मैं कहूँ इसका चार्ज मैं क्या दूंगा आपको कि सर पार्शियल नेगेटिव, ये कहूँगे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल भी इतना छोटा, चार्ज भी इतना छोटा कि आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, इसी को हम सिग्निफिकेंट चार्ज कहते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है दैट दे नाइदर एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है जब इसके ऊपर कोई खास चार्ज नहीं आता तो इसका मतलब है ना ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले कर सकता है ना न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है E+ और न्यूक्लियोफाइल का मतलब है Nu-। हाँ, आगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ रहा है सब्स्टिट्यूशन एक्शन में, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, इनके टाइप से समझाऊंगा और सारा डिटेल दूंगा। बिकॉज ऑफ दिस दे आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड।
जब इनके ऊपर ख़ास चार्जेस आते ही नहीं है, जब इनको हम ना न्यूक्लियोफाइल ना इलेक्ट्रोफाइल अच्छी मीनिंग में कह सकते हैं, ना हम कह सकते हैं कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ना हम ये कह सकते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका मतलब है कि ये लेस रिएक्टिव हो जाएंगे, फिर इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, जैसे मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं, कुदरती गैस सबने देखा होगा, कुदरती गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कॉमनली होते हैं। ये क्या है? अल्केन। अब कुदरती गैस जब किसी पाइप से निकल रहा हो उसी जगह पे उसको आग लग जाती नहीं, जब तक आप उसको स्पार्क नहीं दी, माचिस की तेरी मतलब स्पेशल कंडीशन नहीं दो तो इसका मतलब है कि ये लेस रिएक्टिव है। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होता उसी जगह पे आग इसको लग जाती। बहरहाल नंबर 3, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेसिस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर विद सम अदर रिएजेंट एट ए रूम टेम्परेचर। दूसरे रूम रिएजेंट मतलब ये दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, बेस के साथ नहीं करते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी नहीं करते, विद सम अदर रिएजेंट एट ए रूम टेम्परेचर। मतलब ये रूम टेम्परेचर पे अल्केन का कोई भी कंपाउंड न एसिड के साथ रिएक्शन करता है, न बेस के साथ करता है, न स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करता है, न दूसरे रिएजेंट के साथ करता है रूम टेम्परेचर पे। हाँ करता है ये रिएक्शन बिल्कुल करता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन हमें बनानी पड़ती है, एक स्पेशल कंडीशन हमें बनानी पड़ती है। नंबर 4, चौथा, ठीक है, मोस्ट यूजफुल रिएक्शन ऑफ अल्केन अकर्स, मोस्ट यूजफुल रिएक्शन ऑफ अल्केन अकर्स कैसे? अंडर द ड्रेस कंडीशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अक्सर अल्केन के केमिकल रिएक्शन वाकई होते हैं, लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ता है? ड्रेस्ट्रेक्ट कंडीशन लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? ड्रेस्ट्रेक्ट कंडीशन। ये ड्रेस्ट्रेक्ट कंडीशन का मतलब क्या है? इसे हम कहते हैं स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन जैसे मिसाल एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, मैं कहता हूं अली शादी नहीं करेगा, लेकिन करेगा अगर उसका वालिद उसको जोर से कहेगा या उसका भाई उसको जोर, तो इसका मतलब क्या है कि एक स्पेशल कंडीशन पैदा हो गई, तब जाके शादी कर रहा है। यहाँ पे भी ये रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम स्पेशल कंडीशन पैदा करें, और स्पेशल कंडीशन आपने याद रखनी है, स्पेशल कंडीशन में हम अक्सर 4 चीज़ें लेते हैं। ठीक। उस वक्त टेम्परेचर कितना है, उस वक्त प्रेशर कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और कैटलिस्ट कितना, कैटलिस्ट है या नहीं है। मतलब ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अल्केन ना चाहे भी रिएक्शन करेगा। कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, कैटलिस्ट। मतलब अगर इनमें मैं चेंज ले आऊँ, टेम्परेचर में चेंज ले आऊँ, प्रेशर में चेंज ले आऊँ, नंबर ऑफ मोल में चेंज ले आऊँ, और कैटलिस्ट में चेंज ले आऊँ, ठीक, तो फिर यही अल्केन होगा। ये बिल्कुल प्रॉपर वे से रिएक्शन करेगा। ठीक। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल भी बनेगा, न्यूक्लियोफाइल भी बनेगा, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी करेगा, और दूसरे रिएजेंट के साथ भी करेगा, लेकिन एक ड्रेस्ट्रेक्ट कंडीशन पे, एक स्पेशल कंडीशन पे। ठीक। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पे नंबर 5 की तरफ। ठीक। हाउएवर अल्केन्स शो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अल्केन अक्सर रूम टेम्परेचर पे 2 तरह की रिएक्शन शो करता है। ये दोनों रिएक्शन मैंने यहाँ पे अलग मार्कर से लिख के दिए हुए हैं ताकि आपको ये पता चले। ठीक। हाउएवर अल्केन शो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक, कोई स्पेशल नहीं है, नो रूम टेम्परेचर पे ये इस तरह की रिएक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद मैं सब्स्टिट्यूशन का एक स्केच आपको दूंगा, एक स्मॉल सा स्केच दूंगा, और उस स्केच के अंदर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का जो टाइप्स है वो कौन सी टाइप है, जिस टाइप से अल्केन की रिएक्शन गुजरते हैं, वो भी आपको इसके बाद लेक्चर आने वाला है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन, थर्मल और कैटालाइटिक रिएक्शन। ठीक। नंबर 6 मतलब 2 तरह की रिएक्शन परफॉर्म करता है, सब्स्टिट्यूशन और थर्मल रिएक्शन। नंबर 6, द प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन आर सिमिलर टू दोज ऑफ अल्केन्स। जैसे हमने कहा कि अल्केन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता, ना ही एसिड इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ना न्यूक्लियोफाइल बनता है, ना एसिड के साथ, ना बेस के साथ, ना किसी और एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह साइक्लोअल्केन भी है, क्योंकि साइक्लोअल्केन में भी सिंगल बॉन्ड है, जस्ट 2 रिंग है। हाँ, साइक्लोअल्केन के जो पहले 2 कंपाउंड है वो
वो ज़्यादा ट्विस्टेड फॉर्म की वजह से, ज़्यादा लाइक यू कैन से ज़्यादा स्ट्रेन की वजह से, ज़्यादा रिंग को ट्विस्ट करने की वजह से रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे द प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन आर सिमिलर टू दोज ऑफ अल्केन एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोअल्केन। मतलब ये जो दो कंपाउंड्स है ये रिएक्टिव है साइक्लोअल्केन में, अदरवाइज साइक्लोअल्केन की जितने भी कंपाउंड है वो अल्केन की तरह है। ये दो क्यों? नंबर 7, द रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोअल्केन इज ड्यू टू द लार्जेस्ट रिंग स्ट्रेन। लार्जेस्ट रिंग स्ट्रेन, ज़्यादा बड़े पैमाने पे रिंग को ट्विस्ट किया गया है। कौन सा? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ज़्यादा ट्विस्टेड फॉर्म की वजह से, ज़्यादा तनाव, ज़्यादा खिंचाव की वजह से ये दो कंपाउंड रिएक्टिव हो जाते हैं। अदरवाइज और जितने भी कंपाउंड है साइक्लोअल्केन के वो अल्केन की तरह ही रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इन चीज़ों की वजाहत में जाऊंगा। तो काइंडली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपका बिल्कुल सेम आपका कोर्स मूव कर रहा है। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।